Hello, students. Today in this session, we are going to learn the second chapter, Nelson Mandela. This essence has been taken from A Long Walk to Freedom from Nelson Mandela's autobiography. So let's start the chapter. फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर में पहली बिना रंग भेद जाति की सरकार बनी थी. इट वॉज क्लियर एंड ब्राइट मॉर्निंग ऑफ 10 मई 1994. 10 मई 1994 का बहुत ही साफ शुद्ध दिन था, मॉर्निंग थी. मैनी वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड देयर, संसार भर के सारे नेता वहाँ इकट्ठे हुए थे. दे वॉन्टेड टू पे रेस्पेक्ट टू द न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. वे सभी अपना सम्मान देना चाहते थे जो पहली जनतांत्रिक सरकार बनी थी, जो कि बिल्कुल बिना रंग भेद के थी. दस देर वॉज अ लार्ज गैदरिंग इन द वर्ल्ड लीडर्स इन द सेरेमनी. इसलिए सेरेमनी में भाग लेने वाले नेताओं के बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी. सो इट वॉज द एंड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका के अंदर में जो सफ़ेद लोगों का राज था उसका अंतिम दिवस था. इन दिस सेरेमनी हिज डॉटर जिनानी ऑल्सो अकम्पनीड हिम. नेल्सन मंडेला की जो बेटी जिसका नाम जिनानी था वह भी उनके साथ में इस ओथ सेरेमनी में गई थी. दी ओथ सेरेमनी, अब से ओथ सेरेमनी होती है. दी ओथ सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया के अंदर में यूनियन बिल्डिंग्स थी. यूनियन बिल्डिंग के अंदर में ये ओथ सेरेमनी ली जा रही थी. द फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डे क्लार्क, जो डे क्लार्क थे उन्होंने वो आए. वॉज सॉर्न इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. उन्होंने दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. देन थाबो म्बेकी वॉज सॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. फिर प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो थाबो म्बेकी थे उन्होंने ली शपथ. देन मंडेलास टर्न केम. फिर जो नेल्सन मंडेला था उनका समय होगा, वो आए, स्टेज पर खड़े हुए, शपथ ग्रहण करी. इन्होंने पहले काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. ही ईगरली टुक ओथ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. उन्होंने लोगों की भलाई के लिए इस ओथ को लिया. वो कहते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस टोल्ड बाय हिम वॉज दैट नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी. वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा. दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन दिस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. इस मानव प्राप्ति का जो सन है, सूरज है, वो कभी नहीं छिपेगा. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. जो आज़ादी है वो अफ्रीका में बरकरार रहे, भगवान अफ्रीका को बरकत दे. फिर जेट्स डेमोन्स्ट्रेशन होता है. जो जेट्स थे वो आते हैं. जेट्स डेमोन्स्ट्रेशन टू पे रेस्पेक्ट. देन द जेट्स स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेशन ओवर द बिल्डिंग्स. फिर बिल्डिंग के ऊपर जेट्स आते हैं. इट वॉज द पैटर्न ऑफ जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स टू शो देयर लॉयल्टी. जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स थे, जो जनरल्स थे, वो सम्मान दे रहे थे नेल्सन मंडेला को, टू द नेशन और पूरे राष्ट्र को. देन द मिलिट्री जनरल्स हैविंग मेडल्स ऑन द चेस्ट सैल्यूटेड मंडेला. फिर जो जनरल्स थे वो मंडेला को जो कुछ दिन पहले अरेस्ट करते थे वो आज सल्यूट कर रहे हैं. ही थॉट, वो सोचता है कुछ दिनों की पहले की बातें, दैट दीज वर द जनरल्स, ये वही जनरल्स थे हु माइट हैव अरेस्टेड हिम वंस, जो कभी उसे पकड़ा करते थे. देन 2 नेशनल एंथम्स वर संग. द ब्लैक्स सेंग डाइस्टेम. जो काले लोगों ने डाइस्टेम नाम का राष्ट्रीय गान गाया. एंड द वाइट्स सेंग निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका. और जो सफ़ेद लोग थे उन्होंने निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान गाया. फिर मेमोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. फिर वो याद करते हैं कि बहुत सारे जो लोग थे पुराने, उन्होंने किस प्रकार से अपना बलिदान दिया. मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे केम आफ्टर द सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन आया है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड. एक अपार्थाइड का नियम था. अपार्थाइड नियम था कि काले लोग अलग रहेंगे, गोरे लोग अलग रहेंगे. तो इस नियम ने काले और गोरे लोगों के बीच में अंतर और भी ज़्यादा कर दिया था. अपार्थाइड गेव अ डीप वोंड टू साउथ अफ्रीका. इसने बहुत ही गहरा प्रभाव थोड़ा अफ्रीका के ऊपर बहुत गहरा घाव दिया था. Those people who had lost their lives for the country taught him the real meaning of courage. जिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया आज़ादी को पाने के लिए, उन्होंने उसे जीवन सही मीनिंग सिखाया. नो वन इज़ बॉर्न टू हेट अदर्स. किसी का जन्म घृणा करने के लिए नहीं हुआ है. पीपल मस्ट लर्न टू लव. हमें सीखना चाहिए प्यार करना. बट बिकॉज इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर हम घृणा करना सीख सकते हैं तो प्यार करना भी सीख सकते हैं. दे कैन लर्न टू लव ऑल्सो.
लव इज़ नेचुरल क्वालिटी, जो लव है वो नेचुरल क्वालिटी है, प्राकृतिक है, दैट डेवलप्स इन आवर हार्ट्स, जो कि डेवलप होता है हमारे हार्ट्स में ऑटोमेटिकली। ही रिमेंबर्ड द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ओलिवर थाबो, यूसुफ दादू, वाटर सोसोलू, चीफ लेथोली, ब्रान फिस्टर एंड रॉबर्ट सबुकवे। करेज डिफाइंड बाय मंडेला एंड मैंस ड्यूटीज टू फुलफिल। फिर मंडेला करेज को डिफाइन करते हैं। मंडेला डिफाइंड करेज इन हिज ओन वर्ड्स। इन हिज ओपिनियन करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फेयर। डर का ना होना करेज साहस नहीं है, बट द विक्ट्री ओवर इट, डर के ऊपर जीत पाना ही साहस है। दिस वॉज द आइडिया दैट टुक हिम टूवर्ड्स विक्ट्री। इसी की वजह से वह जीत की तरफ आगे बढ़े। आफ्टर दिस ही टोल्ड दैट मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। एक व्यक्ति के पास में दो जिम्मेदारियां होती हैं। फर्स्ट टू हिज फैमिली, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। एक जिम्मेदारी व्यक्ति के परिवार के प्रति है। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द ड्यूटी टूवर्ड्स हिज कंट्री ड्यू टू द अपार्थाइड पॉलिसी। देश के प्रति अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए उनको रोका गया। सो ही डिसाइडेड टू यूज़ करेज अगेंस्ट इट, इसलिए उन्होंने साहस का प्रयोग किया और वे जीत गए। ट्रू कंडीशंस ऑफ ऑपरेशंस माइंड, वो बताते हैं कि एक ऑपरेसर है अत्याचार करने वाला, एक है ऑपरेस्ड अत्याचार सहन करने वाला। वो सच बताते हैं। इन द एंड ऑफ द चैप्टर वी डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ ऑपरेसर्स माइंड। जो अत्याचार करने वाला है वह भी दबा हुआ है, घृणा का पात्र है। मंडेला डिस्क्राइब्ड दैट अ मैन हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम गेट्स हेट्रेड। जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है वह भी घृणा का पात्र है। नो वन इज़ फ्री, कोई भी फ्री नहीं है। इफ़ ही इज़ टेकिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स, अगर वह दूसरे की आज़ादी को छीन रहा है। द माइंड ऑफ द ऑपरेसर इज़ फुल ऑफ हेट्रेड, क्योंकि जो अत्याचार करने वाला है उसका मन भी घृणा से भरा हुआ है। सो वी शुड नॉट रॉब द फ्रीडम ऑफ अदर्स, इसीलिए हमें घृणा को नहीं अपनाना चाहिए, हमें दूसरों की आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। इस प्रकार से हम घृणा को भी नहीं अपना सकते हैं। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे वो एक है ऑपरेसर्स माइंड मीन्स ट्रू कंडीशन ऑफ ऑपरेसर्स माइंड, नंबर 1 क्वेश्चन बनेगा। नंबर 2 करेज व्हाट डज मंडेला करेज मीन्स, ओके, कि मंडेला करेज के बारे में क्या बताते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या थी और कैसे उन्होंने अगेंस्ट इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को यूज़ किया और कौन सी ऑब्लिगेशंस उनकी रुक गई थी। सो होप यू विल अंडरस्टैंड वेल एंड इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इंग्लिश लर्नर्स विल गेट थ्रू दिस वीडियो। सो होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।